दोस्तों, अंग्रेजी शब्दकोश श्रृंखला का ये नेक्स्ट वीडियो जिसमें कि ग्रुप टर्म्स हैं, प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं और इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना अच्छी अंग्रेजी के शब्दकोश के किसी भी तारनहार यही है, इसके बिना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो या एसएससी या एनडीए या अन्य कोई, पास करना मुश्किल है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। ए स्टॉक ऑफ वुड्स, जो जंगल या लकड़ियां हैं, इनके ढेर को कहते हैं हम, लकड़ियों के ढेर को कहते हैं स्टॉक, स्टॉक ऑफ वुड्स। आर्म्स, जो हथियार हैं, इनके ढेर को भी स्टॉक ही कहते हैं, स्टॉक ऑफ आर्म्स। शूज यानी जूते, ये अगर अधिक है तो आपको मालूम ही है, जूते जोड़े में होते हैं तो पेयर ऑफ शूज बोलेंगे। लेकिन स्वाइन यानी जो सुअर होते हैं, सुअरी होती हैं, उनके ढेर को कहते हैं, उनके समूह को हम कहते हैं हर्ड, हर्ड ऑफ स्वाइन। उसी प्रकार जो डियर्स होते हैं, डियर होते हैं, हिरन, इसका प्लूरल नहीं बनता है, एस नहीं जुड़ता, तो इनके समूह को भी हम हर्ड ही कहते हैं। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है फिश। फिश के समूह को हम सोल कहते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। सारे के सारे एक से एक महत्वपूर्ण और प्रत्येक एग्जाम ओरिएंटेड है, सब कुछ अरिहंत से है, इसलिए वीडियो पूरा सुनिएगा, नोट भी करिएगा। सोल ऑफ फिश। गीज, जो हंस होते हैं, इनके समूह को हम फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक ऑफ गीज। नेक्स्ट देखिएगा, कॉर्न, अनाज, अनाज के समूह को भी हम स्टॉक कहते हैं। और अरब्स यानी अरब के निवासी, उनके समूह को हम ट्राइब कहते हैं, ट्राइब ऑफ अरब्स, अरब की जनजातियां। बर्ड्स, चिड़िया, इनके समूह को हम फ्लाइट कहते हैं, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। और वर्षा, वर्षा जब बहुत ज्यादा होती है उसको हम शॉवर कहते हैं, जैसा कि अपने घर में शॉवर लगाते हैं और वो वर्षा की तरीके से हमें आनंद देता है। क्लॉथ्स, कपड़ों, कपड़ों के समूह को हम सूट कहते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि एक सूट में एक पैंट होता है, एक कोट होता है, और भी उसके बहुत सारे आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल मीन्स होता है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का समूह, तो क्लॉथ्स के समूह को हम सूट कहते हैं। आगे भेड़ों के समूह को हम फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप। स्टेप, स्टेप्स माने कदम होता है, आपको मालूम है, कदमों के समूह को हम कहते हैं फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। चाबियों के समूह को हम गुच्छा कहते हैं, बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट देखिएगा, स्वार्म ऑफ फ्लाई, जो मक्खियां होती हैं, घरेलू मक्खियां, इनके समूह को हम स्वार्म कहते हैं। और जो व्हीट होता है, गेहूं, इसके समूह को हम सेफ कहते हैं, सेफ ऑफ व्हीट। जो भेड़िए होते हैं, वॉफ्स, इनके समूह को हम पैक कहते हैं, पैक ऑफ वॉफ्स। नेक्स्ट देखिएगा, हाउंड यानी जंगली कुत्ते, इनके समूह को हम पैक कहते हैं, पैक ऑफ हाउंड्स। नेक्स्ट घटनाएं, इवेंट्स, इवेंट्स मीन्स घटनाएं, इनके समूह को हम सीरीज कहते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स। और प्राय लोग सिलेक्शन में गलती करते हैं और 4 ऑप्शंस को में गलत ही सिलेक्ट करके आते हैं, इसलिए बहुत पढ़िएगा, रट के एग्जाम देने जाइएगा। बंडल ऑफ हे, सूखी घास को हे कहते हैं, तो हे के समूह को हम बंडल कहते हैं, बंडल ऑफ हे। और ग्रेन यानी अनाज, इसके समूह को जैसा कि आप देख ही चुके हैं ऊपर, व्हीट के समूह को सेफ कहते हैं, तो अनाज के समूह को भी हम सेफ ही कहेंगे, सेफ ऑफ ग्रेन्स। नेक्स्ट देखिएगा, बंडल ऑफ स्टिक्स, जो स्टिक होता है, चाहे वो माचिस की तीलियां हो या छड़ियां हो, इनके से या अन्य सारी लकड़ियों का गट्ठर हो, उसको हम बंडल कहते हैं, बंडल ऑफ स्टिक्स। आइसलैंड्स यानी द्वीप, आइलैंड भी बोलते हैं, आइलैंड के समूह को हम ग्रुप कहते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और गोल्ड के समूह को, स्वर्ण समूह को हम होर्ड कहते हैं, होर्ड, स्वर्ण के समूह को होर्ड कहते हैं। सेवेज, जो जंगली लोग होते हैं या असभ्य लोग होते हैं, उनके समूह को भी हम होर्ड ही कहते हैं। हाउंड्स
जो जंगली कुत्ते होते हैं हाउंड, उनके समूह को हम लेस भी कहते हैं, लेस ऑफ हाउंड्स। और व्यक्तियों के समूह को हम होस्ट कहते हैं, होस्ट ऑफ मैन। आगे देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, और यहां तक कि टीजीटी पीजीटी तक में पूछा जाता है। लिटर ऑफ पपीज, जो पिल्ले होते हैं, कुत्ते के जो बच्चे होते हैं उनको हम लिटर कहते हैं, लिटर ऑफ पपीज। और गैंग ऑफ लेबरर्स, हालांकि डाकुओं के समूह को भी हम गैंग कहते हैं, लेकिन हम मजदूरों के समूह को भी गैंग ही कहते हैं, गैंग ऑफ लेबर्स। सोल्जर्स के समूह को हम रेजिमेंट कहते हैं, सैनिकों के समूह को रेजिमेंट कहते हैं। और प्लेंटेन्स, जो पतलून है, इनके समूह को हम बंच कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सिगार, जैसा कि सिगरेट्स होती है, इनके समूह को हम बॉक्स कहते हैं, सिगरेट्स के समूह को हम कहते हैं बॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज भी आपको बड़ी आसानी से मिल सके। प्लेलिस्ट पे जाके ग्रुप टर्म और अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अगर चैनल आपके लिए उपयोगी है तो दुनिया भर का नाच गाना यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उससे तो अच्छा ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके ये काम आ सके। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।